सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम साखी सुनाने जा रहे हैं बहुत सुंदर साखी। देखिए किस तरह से प्रभु श्री राम अपने राम अवतार में आकर जो उन्होंने कुछ किया था उसका जो भुगतान है यानी कि कर्मों का हिसाब है वह कृष्ण अवतार में जाकर किस प्रकार से देते हैं। और हमें समझाते हैं कि जो अवतारी पुरुष रहते हैं, चाहे ईश्वरी क्यों ना हो या कोई सिद्ध पुरुष क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। तो हमारे संत महात्मा महापुरुष भगवान श्री राम जैसे अवतारी पुरुष भी हमें यही समझाते हैं कि हमें हमारे कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से अपने कर्मों को करना चाहिए। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सत्संग जी, अगर साखी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी रूहानियत साखी मिल सके जो कि आपको मालिक से जोड़ सके और मालिक के प्रति प्रेम और प्यार बढ़ा सके। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साथ संगत जी, आज जो हम साखी ले रहे हैं वह रामायण से है। साखी का नाम है कर्मों का कानून अटल होता है, इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वह सिद्ध पुरुष हो या कोई अवतारी पुरुष। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साथ संगत जी, यह बात रामायण की है। रामायण में हमने दो पात्रों को देखा है, पहले सुग्रीव और बाली। इन दो भाइयों में जो बाली थे वह बहुत ही बलशाली थे। उन्होंने कई तपस्या करके बहुत सारे वर ले चुके थे। उन वर में एक ऐसा वरदान था कि जो भी उनके सामने कोई लड़ाई करने आएगा उसकी आधी शक्ति उनमें आ जाएगी और सामने वाले का बल क्षीण होकर वह परास्त हो जाएगा। तो जब यह वरदान मिला तो बाली के सामने जो भी लड़ने आते उनको वह पराजित कर देता। यही उनके भाई सुग्रीव के साथ भी हो रहा था। अब जंगल में जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों माता सीता की खोज करने गए तो उनकी भेंट सुग्रीव से होती है। सुग्रीव भी बहुत परेशान थे क्योंकि उनके भाई उनको बहुत परेशान कर रहे थे। तो सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, मुझे बाली से बचा लीजिए, वह मुझे समाप्त करने के लिए कह रहा है और मैं जब भी उनके सामने जाता हूँ आधी शक्ति समाप्त हो जाती है और मैं पराजित होकर लौट आता हूँ। तो भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि अब आप हमारे मित्र हो, हम आपको बाली से बचा लेंगे और उन्हें समाप्त कर देंगे। साथ संगत जी, जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो रही थी तो भगवान श्री राम ने पेड़ की ओट में जाकर बाली पर तीर चलाया और उन्हें समाप्त कर दिया। जैसे बाली को तीर लगा तब वहाँ भगवान श्री राम से कहता है कि हे राम, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मैं बेकसूर था, आपने मुझे मार डाला, इसका हिसाब तो आपको ज़रूर देना होगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। यहाँ कहकर बाली ने प्राण त्याग दिया और जय श्री राम कहते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, देखिए जैसे ही भगवान राम का अवतार श्री कृष्ण रूप में हुआ, उस समय जब महाभारत चल रही थी उसके बाद अंतिम जब भगवान श्री कृष्ण जंगल में आराम कर रहे थे, वहीं उन्होंने पैर पे पैर रखकर आराम की अवस्था में लेटे हुए थे और दोपहरी का समय था। वहीं एक भील आता है। अब वहाँ भील कौन था? वहाँ भील था बाली। वहाँ देखता है कि दूर से कोई चीज़ चमक रही है जो कि भगवान श्री कृष्ण का पैर था। उस पैर में पद्म का चिन्ह था जो कि हिरण की आंखों जैसा चमक रहा था। अब बाली ने तीर कमान उठाया और निशाना साध कर उस पर छोड़ दिया। अब वहाँ बाण जाकर श्री कृष्ण जी के पैरों में लग गया। साथ संगत जी, जो बाली यानी कि भील थे वहाँ अपना शिकार लेने के लिए वहाँ पर गए और जाकर देखते हैं कि वहाँ बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जा लगा है। यहाँ देखकर जो भील था वह दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बड़ा ही अपराधी हूँ, मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है। इस पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि आप रो नहीं और ना ही माफ़ी मांगो, यहाँ तो होना ही था। तो बाली कहते हैं यानी कि भील कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों? तो वह समझाते हैं कि देखो भाई, आपका इससे पहले भी जन्म हुआ था, उस समय आप बाली थे और हम भगवान राम थे। उस समय हमने आपको धोखे से तीर मारा था और आपने कहा था कि इसका हिसाब तो आपको देना ही था। तो यहाँ उसी का हिसाब है जिसे हम चुकता करने यहाँ आए थे। तो साथ संगत जी, देखिए इस कर्मों के कानून जो कि अटल होता है उसे कोई नहीं बच सकता। यही हमारे प्रभु राम और कृष्ण और सिद्ध महापुरुष हमें समझा कर जाते हैं कि वहाँ ईश्वर भी कर्मों के कानून से नहीं बच सकता। तो हम आप जैसे आम इंसान उस कर्म के कानून से कैसे बच सकते हैं? इसलिए हमें हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए और सावधानी से करने चाहिए। कभी भी हमारी सोच भी गलत नहीं होना चाहिए, कभी भी भूल से भी हमें कोई गलत कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक अच्छा या बुरे कर्म का हिसाब हमें ज़रूर देना होगा। तो
तो ध्यान रखे, जब भी करे किसी के लिए करे, अपने लिए करे, हमेशा अच्छा करे और सभी का भला सोचे, किसी का बुरा नहीं सोचे, क्योंकि कर्मों का कानून जो रहता है वह अटल रहता है। आज नहीं तो कर हमें चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए साथ संगत जी देखिए, वो दाता दयाल है, हमें उसने नामदान की बख्शिश करके बहुत ही अनमोल दात दे दी है। तो आप जी कर्म अच्छे करते रहिए और भजन सिमरन में अपना पूरा वक्त देते रहिए। इसी के साथ अपने वाणी को राम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको बाबा जी की ऐसी रूहानी साकी मिल सके जो कि आपको रूहानी से जोड़कर प्रेम व श्रद्धा और सबूरी जगाकर उस मालिक से प्रीत लगाकर उस मालिक में ही विलीन कर दे। धन्यवाद। आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आप जी चरणों में अंतिम विनती है कि आप जी अमृत वेले उठकर नित्य नेम से भजन सिमरन जरूर करें जी। शुक्रिया।